अभी आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही गंदा चीज़ है हम लोग के साथ, रैपिडो कैप्टन के साथ। वो ये है कि अभी जैसे कि मैं लॉस तो हम लोग का है ना, तो फालतू सर्विस हो गया रैपिडो का। मज़ा आ गया। वो जो ऑर्डर जो मैंने बताया था आप लोग को थोड़ी देर पहले कि हमारा क्या होगा, लोकेशन ही गलत दिखाता है, तो मैंने हेल्प में जाके शोइंग लेस किलोमीटर फिर नॉट सेटिस्फाइड सेलेक्ट करके फिर कस्टमर को ऐसे बात किया। ठीक है, अब बात करने के बाद उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला आप तो पूरा अलग ही रास्ते में गए। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि पहाड़ में तो रास्ता ही नहीं है ना जाने का, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा हमारे साथ। तो फिर उन्होंने मेरे वॉलेट में 29 रुपीज़ ऐड कर दिए। मॉर्निंग, वेलकम आप सभी को आज के ब्लॉग में। 8 बज गए हैं और ब्रूनो को खाना दे दिया था बट खाया नहीं उसने। पूरा मीट खा लिया, चिकन खा लिया, चावल नहीं खाया। ये रहा 8। अभी निकलता हूँ मैं। आज फुल डे है मेरा, छुट्टी है ऑफिस का। देखते हैं कितना कर सकते हैं। 2000 होता है क्या, लेट्स सी। चलिए 8-9 हो गया है, मतलब 8-6 हो रहा है इधर। 3 मिनट फास्ट हो गया, ये 0-0 हो गया है और ऑन कर लिया है। 18 का रैंकिंग चल रहा है मेरा। सर्च ऑन, हाई डिमांड ऑन। ओके लेट्स गो। तो ये रहा मेरा पहला ऑर्डर 56 रुपीज़ का। 5.5 किलोमीटर जाना है और 5.5 पिकअप। चलिए सामने ही, लेट्स गो। आज लेकिन अच्छा खासा धूप निकला है, तो डिलीवरी करने में आज थोड़ा हालत ख़राब होने वाला है। दिन को थोड़ा मौसम ख़राब हो जाए यार, थोड़ा बारिश जैसा हो जाए, लेकिन बारिश दे ना। हवा भी नहीं चल रहा है और मौसम कड़क धूप है। कैसा कैसा जगह है गुवाहाटी में। ये तो नाला है जो नदी बोलते हैं ना क्या, वैसे जो गुवाहाटी का जो नाला है वो एक नदी है, आप लोग को अगर पता ना हो तो। और थोड़ा आगे जाना है, टर्निंग में है। शायद ये घर हो सकता है जहाँ पे ये लेडी है, या फिर आगे वाला भी हो सकता है। हम लोग इधर ही रुक जाते हैं, मैप के अकॉर्डिंग यही है। तो मुझे क्या लग रहा है ना, ये जो कस्टमर है ये मैं पहले भी उनको लेके जा चुका हूँ। सेम इसी जगह आया था, उनके हस्बैंड बच्चे लेके निकलते हैं एक गंजी पहन के, और आज भी मैंने देखा गंजी पहन के बच्चे लेके। और जो पीछे जो आईना में दिख रहे हैं ना आपको घर, यहाँ से निकलेंगे मेरे को जितना लग रहा है, अगर वही होंगे तो। नाम से याद नहीं रहता है, इतने सारे नाम के आते हैं ना दिन भर में, तो नाम याद नहीं रहता है। देखते हैं, हाँ देखिए वही है, उसी घर से निकले हैं। हेलमेट दे देते हैं। OTP হৈছে না আপোনাক মই আগতে লৈ গৈছো, আপোনাৰ মনত আছে নে নাই? এই ৰিংকু আহিব। এই ইয়াতে আহিছিল কেইদিনমান আগতে। মানে ठीक है, थैंक यू। चलिए पहला कंप्लीट हो गया, GMC में था। इनका डेंटल था इस बार, तो लोकेशन उल्टा पुल्टा दिखाया पता नहीं। तो पहला ऑर्डर कंप्लीट, 60 का 60 रुपीज़ मिला है, नो टिप। ये देखिए बड़ा ऑर्डर लगा है, लेकिन 3 किलोमीटर पिकअप है। 13 किलोमीटर के लिए मुझे 97 रुपीज़ मिल रहा था, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया है मैंने। तो लॉन्ग पिकअप वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करना एक तरह से लॉस है हम लोग के लिए। एक तो डिस्टेंस का लॉस, दूसरा जो पैसेंजर होते हैं वो सामने से कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने से आप लोग को पता है रैंकिंग ख़राब हो जाता है। ये 18 से मेरा 17 हो जाता है। तो लॉन्ग पिकअप में कस्टमर इतना वेट नहीं करना चाहते ना, तो इसलिए वो लोग भी सामने से कैंसिल कर देते, बात करने का तक मौका नहीं मिलता। तो लॉन्ग पिकअप वाला एक्सेप्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है। ऑर्डर मिलेंगे, पूरा दिन है अपने पास, अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा। तो अभी बहुत मस्त ऑर्डर लगा, एक 0.1 था पिकअप और 0.9 ड्रॉप, मतलब 1 किलोमीटर का मेरे को मिला है 25 रुपये। ये देख रहे हैं ना नेमकेयर हॉस्पिटल, तो मुझे कैंसर हॉस्पिटल जो है ना उधर पे GMC का, तो वहाँ से उठा के यहाँ पे लाना था। तो यहाँ से ये जो है डिवाइडर, ये ब्रिज का उधर, वहाँ से घूम के ऐसे आके ऐसे रख दिया।
25 रुपये एक तरह का फ्री का मिल गया बोनस। तो वही हुआ जो मैं बोल रहा था, एक ऑर्डर कैंसिल हो गया। क्यों हुआ? ये जीएमसी का यहाँ से जो निकलते हैं ना, नेमकेयर का यहाँ से, और मैं घूम के उस तरफ था और ऑर्डर लगा था उस तरफ का, तो मुझे ऐसे घूम के आना था, तो कस्टमर ने वो देख के कैंसिल कर दिया। तो ऑर्डर लग नहीं रहा, थोड़ा देर हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि खा ही लेता हूँ। फिर भैया के पास आ गया हूँ, खा लेते हैं। फिर 4 ये चलें, किरण सीता है बैक साइड, यहीं पे बैठते हैं ये भैया। अभी क्या हुआ था, खाते खाते ही ऑर्डर लग गया था और फिर कस्टमर का फ़ोन भी आ गया था और वो बोल रहे थे कि उनको रिटर्न भी आना है, तो कुछ एक्स्ट्रा देंगे ऐसा बोल रहे थे। देखते हैं अभी क्या होता है। तो जो कस्टमर है उनका लोकेशन डाउनटाउन था, फिर वहाँ से उन्होंने बोला 6 माइल तक जाना है, तो डाउनटाउन तक मैंने ऑफ कर दिया था। 13 किलोमीटर हुआ था, उसके बाद से कैलकुलेट हो ही रहा है। फिर उसके बाद बोला उन्होंने खानापड़ा जाना है, तो अभी मैं खानापड़ा आ गया और यहाँ से उनको फिर NRL भी लेके जाना है सिटीजन के उधर। तो चलिए, तो ये देखिए 22 किलोमीटर हुआ है, तो 9 किलोमीटर हुआ था। इसका मुझे मिला है 120 रुपीज़, 30 रुपीज़ उसका था, तो 9 का 90 रुपीज़, 120। चलिए पहला टिप बोल सकते हैं, 33 का 35 मिला है, 2 रुपये टिप। अगला ऑर्डर भी लगा हुआ है, जाते हैं उसमें। चलिए इसमें 1 रुपये मिला है, तो अभी तक पहले 2 रुपये, अभी 1 रुपये, 3 रुपये टिप मिल गया है। अभी मैं इधर आ चुका हूँ सिटी ट्रस्ट बिल्डिंग में, देखते हैं यहाँ से क्या होता है। चलिए अगला ऑर्डर लेने जा रहे हैं। अगला पैसेंजर नॉट ऑर्डर, पहुँचने ही वाला हूँ। धूप अभी भी एकदम ज़बरदस्त है। और ये पहुँच गया हूँ। तो ट्राइबल कस्टमर लग रहे हैं, NEI नाम है उनका, नी। लेट्स सी, ये देखिए इस ऑर्डर का मैं पैसेंजर का नाम दिखाता हूँ, फुंगसुक वांगड़ू। वांगड़ू तो नहीं है। चलिए इसमें 39 का 45 मिला है, 6 रुपये टिप। अभी टिप मिलना शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। अभी उजान बुजान में ही हूँ और छोटा ऑर्डर नहीं लेने वाला, बहुत छोटा ऑर्डर कर लिया। पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ रहा है छोटा छोटा ऑर्डर लेके। अब 50-60 रुपये ही लेके जाएगा चलिए मेरे को। नारिकल बारी, गुवाहाटी आसाम, 47। चलिए सही है। तो डिलीवरी कंटिन्यू चल रहा है। पानी का बोतल खरीदा था, ख़त्म होने वाला है, तो लिखना पड़ेगा। 40 रुपये का पूड़ी खाया था, 10 रुपये का ये पानी का बोतल, 50 रुपये हो गया अभी तक खर्चा। अभी आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही गंदा चीज़ है हम लोग के साथ, रैपिडो कैप्टन के साथ। वो ये है कि अभी जैसे कि मैं गीतानगर के वहाँ से मुझे पंजाबड़ी आना पड़ा, ठीक है। ये जूरीपार पाथ है इधर पे, ये देखिए यहाँ तक आया है। तो यहाँ तक जूरीपार पाथ तक आया हूँ। अब यहाँ तक आने का जो एक्चुअल में किलोमीटर हो रहा है वो है 9.7 या अराउंड 10, और वहाँ से किलोमीटर कितना दिखा था, 6.6। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ के ऊपर से कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं, कोई वॉकिंग करने वाला रास्ता होगा उसी को ढूंढ लेते हैं, और वो रास्ता में हम लोग नहीं जा सकते। भाड़ा जो कैलकुलेट होता है उसी रास्ते के हिसाब से होता है। अब ये सिचुएशन में आप एक्स्ट्रा मांगेंगे तो अकाउंट सिस्टम का डर। मैंने तो उनको पूछा आप कितना देंगे, तो उन्होंने बोला है जितना हो सकेगा दूंगी, लगा के दूंगी, लेकिन जितना मैं सकूंगी उतना दूंगी। तो अब ऐसा होगा तो नेक्स्ट टाइम से वो ऑर्डर नहीं लूंगा मैं, ऑब्वियसली, है ना। एक्सेप्ट करके कैंसिल कर दूंगा, जाके देखूंगा अगर ऐसा हो रहा है जगह में कस्टमर के सामने कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। एक्स्ट्रा के लिए बोल नहीं सकते, और एक्स्ट्रा और वो कस्टमर से एक्स्ट्रा मांग नहीं सकते, और कस्टमर से एक्स्ट्रा ज़्यादा देते भी नहीं है। तो लॉस तो हम लोग का है ना। तो फालतू सर्विस हो गया रैपिडो का। अब देखिए इसका मुझे मिला है 80 रुपीज़, तो ये तो लॉस है मेरे लिए, है ना। 4 रुपये ही मिला एक्स्ट्रा, उसका क्या करूँगा मैं। और वो 4 रुपये के लिए उन्होंने यस कर दिया होगा, तो मेरा तो अकाउंट बैन होने का, सस्पेंड होने का डर है। तो मतलब पूरा इरिटेट हो चुका हूँ मैं, करने का ही मन नहीं कर रहा। एक बार मैं देखता हूँ कुछ हेल्प में जाके कुछ ऑप्शन है क्या कस्टमर के से बात करने का ना। वैसे अभी तक का अर्निंग 410 रुपये ही हुआ है, 12 बज गए हैं। तो देखिए 101 का मिला है 110। चलिए मज़ा आ गया। वो जो ऑर्डर जो मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि हमारा क्या होगा, लोकेशन ही गलत दिखाता है, तो मैंने
हेल्प में जाके शोइंग लेस किलोमीटर, फिर नॉट सेटिस्फाइड सेलेक्ट करके फिर कस्टमर को ऐसे बात किया, ठीक है। अब बात करने के बाद उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला आप तो पूरा अलग ही रास्ते में गए। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि पहाड़ में तो रास्ता ही नहीं है ना जाने का, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा हमारे साथ। तो फिर उन्होंने मेरे वॉलेट में 29 रुपीज़ ऐड कर दिए। ये तो बहुत बढ़िया है, रेपिडो में भी ऐसा फैसिलिटी है। मतलब ये देखिए, एडजस्टमेंट 29, दिल खुश हो गया। तो मतलब अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में भी हमको कस्टमर से मांगने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग डिलीवर करके जितना भी कस्टमर जैसे देंगे, फिर हम लोग ऐसे टिकट, एक तरह का ये टिकट रेस करना ही होगा, जैसे स्विगी जोमेटो में करते हैं ना, सेम वैसा ही। अच्छा लगता है। चलिए अभी यहाँ 6 माइल आ गया हूँ। 55 का 90 मिला है, 10 रुपये 5 रुपये टिप। और यहाँ से एक और ऑर्डर लग गया रहेगा बारी के लिए, पानी खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है, वही 50 रुपये का ऊपर का। तो ये देखिए अभी का जो ऑर्डर है, ये दवाई लेके जाना है मुझे अंजाबादी के यहाँ से नेक्स्ट लाइफ मेडिकल से नेम केयर में लेके जाना है। तो अभी मैं नींबू पानी भी पी के जाऊँगा, बाइक का ब्रेक भी ठीक करा के जाऊँगा। तो यहाँ पे अभी मैं आ गया हूँ, नींबू पानी पी रहा हूँ। अरे इनके साथ स्कैम हो गया। चलो मेरा वाला नहीं था, बच गया। तो पहली बार आया हूँ मैं इधर रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये देखिए पूरा जीएमसी का पहाड़ ऐसे चढ़ चढ़ के आया हूँ। अभी जाते हैं वापस, आप लोगों को दिखाता हूँ अभी टाइम लैप्स। तो ये है ख़राब क्वालिटी। अच्छा वो मोबाइल गिरा नहीं। यहाँ जो स्क्रू लगता है ना, ये वाला देखिए प्लास्टिक का बना के रखा हुआ है, अब फिटिंग ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये होल्डर निकल गया है और मोबाइल अटक नहीं रहा है। बच गया मैं, मोबाइल बच गया। देखिए इसको बोलते हैं टीवी टावर। आज पूरे इसके नीचे ही हूँ और वो बादल ने बचा के रखा है, नहीं तो धूप तो आ ही रहा है। ये जीएमसी का पहाड़ से उतर रहा हूँ मैं। ऑर्डर लगा नहीं है, अभी इंजन ऑफ करके उतर रहा हूँ। अभी जाके पहले ब्रेक ठीक करवाऊँ, फिर कुछ खाने पीने का ट्राई करते हैं। एक वन वे में गलत साइड से आ गए। खाने का ऑर्डर है, नहीं लूँगा। दोनों नहीं लूँगा, तो ना जाना ये ले लेते। चलिए फोर्ट एपी से लेके आया था, इसका 60 मिला है, 6 रुपये की। और उधर पे देखिए कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है। चलिए खाने का टाइम पर चाय के लिए बोला, तो चाय बनाने के लिए गए, गर्म करने गए। समोसा भी खाऊंगा, ये सब है, खा लेता हूँ। चलिए खा लिया, 58 रुपये खर्चा हुआ, एक समोसा, 2 ढोकला, एक चाय। चलिए तो खा पी के ख़त्म किया इधर। ये लोखरा का हाईवे जो है ना, बाल गणेश जाता है जहाँ से, तो यहाँ से ऑर्डर लग गया है। ये देखिए तो अंदर की तरफ जाना है, तो ट्रैवल है और ऑर्डर डिलीवरी है 11 किलोमीटर का, और उसके लिए मिल रहा है 105 रुपये, ऐसा कुछ। लगाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। अभी एक ऑर्डर लगा है 95 + 23 मालीगांव जाना है। चलिए कस्टमर को 55 के पहले पहुंचना था, 50 में पहुंचा दिया। 125 का 30 दिया है, 130। कामाख्या रेलवे स्टेशन में आ गए हम लोग। चलिए अभी माइक लगाता हूँ शांति से। तो माइक जो है मैंने लगा लिया है, अभी तक ऑर्डर लगा नहीं है। धूप अभी भी देख रहे होंगे आप कैसे आ रहा है, धूप है ना, आग भी नहीं खोल पा रहा। अभी कहाँ लगेगा ऑर्डर यार, मैं 50 के नीचे ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, और 50 के नीचे क्या, 50 भी नहीं लगा है कुछ। रैंकिंग वापस से सही हो रहा है, 19 आ गया है। देखिए 1075 का अर्निंग हो गया है अभी तक, 5 बजने को आए हैं। टिप जब से लेना बंद किया है, थोड़ा अर्निंग में इम्पैक्ट तो पड़ा है, थोड़ा अर्निंग जो है कम हो गया है। वो तो होगा ही, 100 रुपये जैसा तो कम होगा ही ना। देखते हैं कैसा रहता है, अभी कुछ दिन करेंगे तो पता चलेगा ज़्यादा अच्छे से। बट मेरे को फील हो रहा है थोड़ा अर्निंग कम हो गया है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 131 और 1075, तो 1200 हो चुका है अर्निंग 5 बजे।
तो मैं निकला था 8 बजे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 घंटे में 1200 अर्निंग अभी तक हुआ है। और किलोमीटर अभी तक मैं चल चुका हूँ 133। ऐसा है। पहले क्या होता था, अगर 133 किलोमीटर है तो 1300 रुपये होता था, 120 किलोमीटर है तो 1200 किलोमीटर होता था, 1200 रुपये होता था। लेकिन अभी थोड़ा ये हो रहा है, टिप नहीं है ना, इसलिए थोड़ा अर्निंग थोड़ा कम हुआ। तो उन्होंने बोला है जब वो शोरूम से खरीदा तो उनको शोरूम वाले ने ही दिया है, डीटीओ वाले ने ही दिया है, मतलब उनको डीटीओ जाना नहीं पड़ा है, शोरूम वालों ने ही दे दिया है। रेपिडो कर रहे हैं वो, दे रहा। रेलवे स्टेशन में था, हम लोग 2-3 भाई लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे, मेरे को बोल रहे थे मेरा 2 इनकम है, वो सब बातचीत कर रहे थे। तब एक ऑर्डर लग गया। घर चुप जाना है, 98 रुपीज़ का है, कुछ 10-10.5 किलोमीटर है। चलिए पहुँचने वाला हूँ, वेस्ट साइड से पिकअप करना है। तो ये येलो नंबर प्लेट वाले भाई थे ना, उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आप डिलीवरी के लिए ले रहे हो, मतलब जैसे जॉब के लिए, तो शोरूम वाले ही आपको येलो वाला नंबर प्लेट देते हैं। वैसे ही बोल रहे थे सबका होगा। अब पता नहीं है, अब देखिए दिखना तो शुरू हो गया है एटलीस्ट, इसका मतलब होने तो वाला है। कंपलसरी है कि नहीं अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऐप में तो बताया नहीं है। उबर में बताया है, रेपिडो में बताया नहीं है। उबर में मेरे को पता नहीं, मैं तो करता नहीं बोल के मेरे को पता नहीं चला है, बट जो करते हैं उन लोग ने बताया है कि उबर में बताया है करके, ऐप में नोटिफिकेशन आ रहा है, बट रेपिडो में अभी तक आया नहीं है। तो जब आएगा तब धीरे धीरे कर लेंगे, देखते हैं कैसे करना है, अगर करना होगा तो कैसे करना है सब बताऊंगा डिटेल में आप लोगों को। तो ये 102 का दिया है, 105, 3 रुपये टिप मिला है। अब मैं हूँ रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पीछे, जितने जो बड़े बड़े फ्लैट है ना, तो ये फ्लैट्स पे हूँ। और वहाँ बाजू में भी एक है, ये भी है, और यहाँ बन रहा है नया, इसका ओपनिंग हो चुका है। तो मैंने उनसे पूछा रेंट दाम कितना है यहाँ का, तो बोला जब बनते समय अगर आप खरीदोगे तब 40 के आसपास था 2 BHK, अभी तो दाम हो गया होगा। प्लस अब इसका ओपनिंग भी 23 को हो चुका है। और यहाँ रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है, उसके चक्कर में क्या होता है, स्टूडेंट लोग रेंट पे आके रहते हैं। 40 लाख का खरीदने का मन कर रहा है मेरे को, जल्दी जल्दी यार 1-2 लाख कर दीजिए सब्सक्राइबर, खरीदना है फ्लैट गुवाहाटी में। अब पता नहीं यहाँ पे कितना देर रुकना पड़ेगा ग्लोबल यूनिवर्सिटी के इधर। 5:32 हो गया है। आप लोगों को मैं थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये दूसरा बस घुसा है अभी, वो सफ़ेद वाला एक बस है। आप भी लोग उतर रहे लेकिन गायब हो जाते हैं यार। तो पुलिस चेक कर रहे हैं, देखिए क्या है सामान में ना। तो ऑफलाइन के लिए भी नहीं बोल रहे हैं और ऑर्डर भी नहीं लगा। ये एक और बस आया, कितना बड़ा बस है। थोड़ा देर और वेट करके देखता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ 6 माइल के नीचे। उधर डायरेक्ट ISBT से तो नहीं लगा था, थोड़ा आगे जाना पड़ा था मेरे को, और फिर मैंने ब्रेक भी टाइट करा लिया 10 रुपये देके। फिर वहाँ से एक ऑर्डर लगा 100 रुपीज़ का 6 माइल तक। कितना कटा है देख लेते हैं। 14 रुपये कटा है, मतलब कस्टमर ने कुछ तो कैंसिल किया होगा, मतलब कस्टमर को लगा होगा कैंसिल का चार्ज। दिखाता हूँ आप लोग को। 85 रुपीज़ मिला है मेरे को। ये देखिए 10 रुपये कस्टमर पेड पेनल्टी टू रेपिडो। तो ऐसा कब होता है, बुक करके कैंसिल कर देने से ऐसा होता है, पेनल्टी लगता है कस्टमर को 10 रुपये का या 5 रुपये का। अभी 111 और प्लस 6 170 रुपये का ऑर्डर लगा है मालीगांव। ये नोवोटेल का, यहाँ से मालीगांव जाना है। चलिए तो ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, और कस्टमर इधर पे चेंज कराने के लिए कुछ ले रहे हैं। चलिए, और कस्टमर ऐसा बोल रहे थे कि उनका बहुत फाइन लगा है, तो फाइन वाला पैसा मेरे को नहीं लेने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोल दिया कि जितना दिखाएगा उतना तो लेना ही पड़ेगा। तो बहुत ही कचड़ा कस्टमर, 2 रुपये कम देके गए, इसके लिए भी कितना बात करके गए। इसमें उनको फाइन लगा एक्चुअली
इनको देता हूँ मैं डिड नॉट पे, डन। 27 रुपीज़ देके कटा है। इनको फाइन ये नहीं लेंगे, छोटे मोटे ऑर्डर नहीं लेंगे। ज़रा देखते हैं। मेरे को 124 मिला है और मेरे को 124 मिला है, जिसमें से अरे यार 21 रुपये कस्टमर पेड टू रेपिडो। चलिए, तो ये बड़ा ऑर्डर लगा है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। तो देखिए करते करते अभी मेरा रैंक जो है 20 आउट ऑफ 20 हो चुका है। हाँ चलिए, 55 का 60 मिला है, कैश में मिला है, इसलिए 5 रुपये टिप मिल गया। तो आज ऐसा है कि मेरे एक कज़न भाई आ रहे हैं ग्वालपारा से। अभी वो रहते हैं चांगसरी में, जो रहते बोला अपना, तो आज मेरे घर पे रुकने वाले हैं। तो ग्वालपारा से अभी आ रहे हैं, ISBT में पहुँचेंगे 9:30 के आसपास। और अभी लकीली एक ऑर्डर लगा है जो भेटापारा का उधर जाना है, फिर वहाँ से ISBT सामने ही है। सही है, 9:30 का गाड़ी आएगा। और 1-2 ऑर्डर शायद आज का ख़त्म होने वाला है। चलिए, वो राइड भी ख़त्म हो गया, 53 का 53 मिला। मैं अभी के लिए आप लोग को मेरा अर्निंग दिखा देता हूँ। तो अर्निंग हुआ है 1556 और इधर कितना हुआ है 145। तो 1556 प्लस 145, 1701 रुपये, यानी 1700 पकड़ लेते हैं। और किलोमीटर 190 पकड़ लेते हैं, तो 400 रुपये का तेल, 410-20 रुपये का तेल गया है, जिसमें इतना रुपये कमाया है। और खाने पीने का 100 रुपये का आसपास पकड़ लेते हैं। चलिए, तो ये है आज का टोटल का इनकम। अगर अभी ऑर्डर नहीं लगा तो, ऑर्डर लगा तो वापस से दिखाऊंगा।